हेलो बच्चों, आज हम करेंगे टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 करते ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखें। टाइप नंबर 4 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार सीबीएसई में देखने को मिला है एग्जाम में। तो देखो क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन ये कह रहा है 20th टर्म निकालना है, 20वां पद निकालना है। हिंदी में नहीं लिखा तो मैं हिंदी बता ही रहा हूं, 20वां पद निकालना है। लेकिन ये 20वां पद स्टार्टिंग से नहीं निकालना। 20वां पद निकालना तो बहुत आसान हो गया, अगर सीरीज दे रखी है तो सीक्वेंस दे रखी है तो हम 20वां पद जरा सी देर में निकाल देंगे। लेकिन उसने ये कहा है ये 20वां पद निकालना है लास्ट से। मतलब अब तक हम स्टार्टिंग से 20वां पद ढूंढते थे। मतलब मैंने कहा 5वां पद निकालना है तो आप कहते थे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, स्टार्टिंग से ही तो देखते थे। अब स्टार्टिंग से नहीं कहा, उसने कहा लास्ट से पांचवा, लास्ट से 20वां टर्म निकालो। मतलब यहां से 20वां इधर की साइड से गिनना है। तो जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप खुश हो जाओ, करना कुछ नहीं है। देखो सीक्वेंस, भाई उसने हमसे ये कहा है पीछे से गिनना है। अगर मैं इस सीरीज को उल्टा करके लिख दूं, उल्टा करके लिख दिया मैंने ये, और ये डेड 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 लग रहा है, फिर 13 आ रहा होगा, 8 आ रहा होगा, 3 उल्टा करके इधर लिख दिया मैंने। जो यहां पर सबसे लास्ट पद था उसको मैंने यहां लिख दिया, जो यहां पर सबसे पहला पद था उसको सबसे लास्ट में पहुंचा दिया, जो यहां पर सेकंड पद था वो सेकंड लास्ट में पहुंचा दिया, जो यहां इधर से स्टार्टिंग से गिने तो तीसरा पद था उधर से किया तो उधर से थर्ड लास्ट, ऐसे बोल देते हैं। बताओ क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा? अगर हमने सीक्वेंस बदल दी तो, क्योंकि वो हमसे ये कह रहा था पीछे से गिनो, हमने कहा चल भाई ऐसा करते हैं हम सीरीज को ही उल्टा कर देते हैं। अब हम इधर से गिन लेंगे। अगर इधर से अब हम 20वां पद गिने तो वो आंसर, और पीछे से गिनने में इस वाली सीरीज में, इस वाली सीरीज में पीछे से गिने पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। और इस वाली सीरीज में मैंने क्योंकि सीरीज उल्टी कर दी, शुरू से गिने 20वां, ऐसे करके। तो दोनों चीजें सेम हो गई या नहीं हो गई? क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन क्वेश्चन मेरे लिए कितना आसान हो गया वो देखिए। अब क्वेश्चन ये वो हो गया जिसके बारे में मुझे अच्छी तरह पता है। अब कुल मिला के वो ये चाह रहा था कि इस सीरीज में स्टार्टिंग से 20वां पद निकाल दो। अब ये बन गया क्वेश्चन जब मैंने सीरीज को उल्टा कर दिया। चलो करते हैं। हाँ भाई, 20वां पद निकालना है स्टार्टिंग से, तो सबसे पहले तो आपको क्या ए दिख रहा है इसमें? प्रथम पद। ए को मैं A1 भी बोल देता था, आपको याद है? 253 हो गया। अब डी हम करते थे भाई दूसरे पद में से पहला पद घटाते थे, करते थे या नहीं करते थे? अब लेकिन दूसरा पद तो दिख ही नहीं रहा, बड़ी समस्या होगी, क्या करें? कोई नहीं, हमने ये भी कहा था डी, अगर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म घटा दोगे तब भी डी आता, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म घटा दोगे तब भी डी आता था। तो मतलब डी तो हमेशा कैसे आता है कि अगर हमने ये वाला टर्म है, इस टर्म में से इससे प्रीवियस वाला, इससे पहले वाला टर्म घटा दिया तो डी आ जाए। जब मेरा A2 में से A1 माइनस किया था तब भी डी आ रहा था, A3 में से A2 माइनस किया था तब भी डी आ रहा था। तो आप ये नॉर्मली सोचो, यदि nth जो nवां पद होगा उसमें से, nवें पद में से मैं n से एक कम वाला जस्ट पहले वाला माइनस कर दूंगा तब भी तो डी आएगा कि नहीं आएगा? ये डी आएगा, ये तो डी का फॉर्मूला है। तो अगर मैं इस 3 में से अपना ये 8 माइनस कर दूं, ये नहीं 8 में से 3 घटाना है, 3 में से 8 घटाना है, मतलब इस वाले टर्म के में से इसके प्रीवियस वाला टर्म माइनस करना है। तो देखो डी आ गया मेरा, कितना आ गया? -5। यदि कोई बच्चा इसे 8 में से 3 माइनस कर गया तो सारा काम खराब कर देगा। हमेशा ध्यान रखो, जो भी टर्म ले रहे हो उससे उससे प्रीवियस वाला घटाना है। तो अगर बाई चांस मान लो मैं ये 8 ले लेता तो मेरा जो डी निकल के आता इससे पहले वाला घटाना है। तो 8 में से यदि मैं 13 घटाता तो भी देखो बेटा मेरा -5 ही आता, चाहे इसमें से इसको घटा लो या इसमें से इसको घटा लो या बीच में जितने भी पद आ रहे होंगे, क्योंकि वो लिखे नहीं है इसलिए उन्हें घटा नहीं सकते, लेकिन डी की वैल्यू हमेशा समान चल रही हो। तो ए आ गया, डी आ गया, निकालना क्या है? 20वां। A20 का मैंने क्या मतलब बताया? जैसे ये 20वां पद है तो हमेशा एक कम 19D, A + 19D।
अगर पांचवा पद निकालना है a+4d, तीसरा पद निकालना है a+2d। ठीक है, तो अब यहां पे हमने देखा a की वैल्यू 253, 19, d की वैल्यू -1। अब बॉड मास क्या कहता है, पहले y मल्टीप्लाई करो कि पहले प्लस करें, तो आप कहोगे मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस आ जाएगा। तो यहां पर माइनस करेंगे तो 13 में से 8 और 4 में से 14 हो गया, 14 में से 5 और ये 1 कैरी चला गया, प्लस का आएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से पीछे से 20वां पद तो ये होगा। अब हमने सीरीज बदल दी थी, हमारी सीरीज के हिसाब से ये पहले से हो गया, आंसर हो गया, खत्म। हमें क्या करना, अब लिख देंगे द लास्ट द 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज ये 158। अब इसके लिए वो नाराज नहीं होगा कि भाई आपने पीछे से क्यों नहीं निकाला, हमने क्वेश्चन उसके हिसाब से, अब हम तो उससे रिलेट करेंगे जो हमें आता है। तो समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं बेटा 2 क्वेश्चन वो और कर दिए, ये लैंग्वेज वाले, क्योंकि फिर मैं उनके अलग से टाइप बनाता तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, ऐसे टाइप बहुत ज्यादा हो जाते हैं फिर, तो इसलिए वो 2 क्वेश्चन और देख लीजिए जिनमें थोड़ी सी लैंग्वेज है, ज्यादा कठिन नहीं है लेकिन बस थोड़ी लैंग्वेज है, इसलिए हो सकता है किसी बच्चे को थोड़े से कठिन लगे। इंग्लिश में बेटा मैंने लिख दिया है, हिंदी में मैं किताब में दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है, तो अपनी एनसीईआरटी की किताब अब सब बच्चों के पास आ गई है, उसी से देख लेना, मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए ये सॉरी ये तो चला गया, ये लीजिए, अब हमें करना है इसको बड़ा। देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं बता रहा हूं, तो हिंदी वाले बच्चे ये दोनों को नोट कर लें, 19 और 20। ठीक है, अभी और नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकता हूं मैं, ये देखिए ये। ठीक है, 19 और 20 दोनों को नोट कर लीजिए, इंग्लिश में मैंने नोट कर दिया है, हिंदी में आप कर लीजिए। ठीक है, और होमवर्क भी नोट कर लीजिए क्योंकि फिर एक बार में बड़ा हो जाएगा। एक तो आपको होमवर्क में इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, 5.2 जो प्रश्नावली है इसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब इतने टाइप करा दिए, अब इसके बाद इसमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको नहीं आएगा। इसके बाद एग्जाम्पल 8 देख लीजिए, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, ये थोड़े लैंग्वेज के हैं, सिंप्लीफिकेशन के, तो इसलिए कर लेना 9। ठीक है, और एग्जाम्पल 10। ठीक है, ये क्वेश्चन और एग्जाम्पल होमवर्क में कर लेना आज। हिंदी में आपको चलो हिंदी में भी दिखाई देते हैं होमवर्क के लिए। हिंदी वो सॉरी हिंदी तो था ही, वो इंग्लिश में दिखाते हैं। एग्जाम्पल हमने कहा है 8, देखिए एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 9, ये लीजिए, अब लीजिए एग्जाम्पल 10। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, लैंग्वेज वाले पे। देखिए छोटा करना पड़ेगा, चलिए ये अब देखो, ये सुबह नाम का कोई लड़का है, रॉय, सुबह रॉय, कोई काम शुरू करता है 1995 में। थोड़ा सा बुक हमारी पुरानी बनी हुई है इसलिए 1995 का कंसेप्ट ले लिया उसने। उस समय बेचारे की एनुअल इनकम थी, महीने भर में उसको एक महीने में कितने रुपए मिलते थे, 5,000। तो 1995 में बंदे को मिल रहे हैं 5,000। रिसीव एन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट का मतलब जानते हो कि जैसे मान लो आज मेरी सैलरी 100 रुपए है, अगली साल से मालिक ने खुश होकर 10 रुपए बढ़ा दिए,
तो उसे हम बोलेंगे इंक्रीमेंट। फिर वो हर महीने मुझे कितने देगा, 110 रुपए। तो वही इंक्रीमेंट उसको हर महीने 200 रुपए का मिल जाता है। तो जब हर, एक मिनट देख लेते हैं, हर महीने मिलता है इंक्रीमेंट या हर साल मिलता है। सुबह आए एनुअल, हर साल उसकी सैलरी, तो ये है सुबह राय स्टार्ट ए वर्क इन ये एट एन एनुअल सैलरी ऑफ, ये एनुअल सैलरी है बेटा ये, और रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए ईच ईयर, हर साल उसे, हर साल उसे 200 रुपए मिलते हैं, ठीक है, 200 रुपए, सॉरी, हर साल उसके 200 रुपए बढ़ते हैं। तो हमने क्या किया, अगर मान लो 1995 में हमें 5,000 रुपए मिल रहे थे, तो अब 200 रुपए बढ़ जाएंगे, तो इतने रुपए 5,200 रुपए मिल जाएंगे। 1997 में कितने मिल जाएंगे, 200 रुपए बढ़ जाएंगे। ऐसे करके चलती जाएगी गाड़ी या नहीं चलती जाएगी, साल बढ़ती जाएंगी और 200 रुपए बढ़ते जाएंगे। अब वो कह रहा है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच, ऐसी कौन सी साल होगी जब वो 7,000 रुपए साल के कमाने लगे। एनुअल है ये, ठीक है, मंथली नहीं दे रखा। चलो भाई, अब आप ये देखो क्वेश्चन हमारे वाले क्वेश्चन से कैसे रिलेटेड, जो चीज हमने की है उससे रिलेशन कैसे बनाओगे। देखिए सबसे पहले हमें ये दिख रहा है, प्रथम पद दे रखा है भाई, A1 की वैल्यू हमारी 500 दे रखी है, 5,000। डी निकाल सकते हैं हम, दूसरे में से पहला पद घटा देंगे, तो ये डी आ गई बेटा मेरी 200। डायरेक्ट भी दे रखी थी लेकिन निकाल के दिखा दी। अब देखिए ये जो है ये माना जाएगा एन, एन को मैंने कहा था nth टर्म या लास्ट टर्म। एन का फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1। 7,000 तो ये चल ही रहा है, ए की वैल्यू मुझे दिख गई, एन पता नहीं है, डी की वैल्यू मुझे पता है 200। इसे सॉल्व करेंगे एन की वैल्यू आ जाएगी, मतलब इतनी साल के बाद वो जो है 7,000 रुपए लेगा। देखते हैं, ये 5,000 प्लस का है, इधर भेज दिया, माइनस का हो गया, ठीक है। आप चाहते तो ये 200 का है, इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे, मैंने कहा था एक स्टेप बचाने के लिए मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, मैंने इसे माइनस किया, ये 2,000 आ गया। अब मुझे दिख रहा है ये 200 का n-1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर भेज दूंगा तो डिवाइड, ये डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 10, तो n इक्वल टू ये इधर चला जाएगा, तो 10 + 1, दिख नहीं रहा, ये लीजिए, ठीक है। तो n की वैल्यू मेरी आ गई 11, मतलब 11 साल बाद उसकी कितनी इनकम हो जाएगी, 7,000। तो अब क्या करें, इसमें 11 साल जोड़नी है, साल पूछिए ना उसने तो कि इन विच ईयर, तो अब 11 जोड़ो इसमें। देखो भाई ये इसमें 1995 में 11 वर्ष जोड़नी है आपको, तो ये हो गया 6 और ये 0, तो मतलब 2006 में जाके उस भैया को 7,000 रुपए साल मिलने लगे। इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सेम ऐसे, एक रामकली नाम की कोई लेडीज है, ठीक है, 5 रुपए बचाती है, पहले वीक 5 रुपए बचा लिए, हर वीक जो है 1 रुपया 75 पैसा बढ़ा देती है वो बचाने का। तो अगर इसमें 1 रुपया 75 पैसे बढ़ा देंगे तो ये आएगा, देखो बेटा 5 रुपए में हमें 1 रुपया 75 पैसा जोड़ना है, डेसिमल का प्लस करना मैंने सिखाया था आपको, इसमें जिसमें डेसिमल नहीं आता उसमें डेसिमल यहां पे लगा के 0 लगा सकते हैं, तो ये हो गया हमारा 6.75, इस तरह से चल रहा होगा।
वो कह रहा है कि ऐसे कब होगा, ऐसा कौन से वीक में होगा, मतलब एन की वैल्यू पूछ रहा है, जब 20 रुपए 75 पैसे बचा लेंगे एक वीक के अंदर। ये नहीं कहा कि सबको मिला के 20 रुपए 75 पैसे बचाएगी, उसने कहा एक ऐसा कौन सा वीक होगा, कौन से नंबर पर काउंटिंग पे आएगा वो, जब वो 20 रुपए 75 पैसे बचाएगी। तो कुल मिला के क्वेश्चन में A1A 5 दे रखा है, डी की वैल्यू सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे क्योंकि यही जोड़ के बनाया हमने, तो डी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1.75। डी आ गया, ए आ गया, ए एन लास्ट टर्म दे रखा है, ए एन का फॉर्मूला लिख के दिखाया हमने। ए एन की वैल्यू 20 रुपए 75 पैसे दे रखी है, ए की वैल्यू मेरी 5 रुपए दे रखी है, एन निकालना है, डी की वैल्यू 1 रुपया 75 पैसे दे रखी है। ब्रैकेट में लगाना है क्योंकि डेसिमल थोड़ा अजीब सा लग रहा है, नहीं लगाए तो भी। अब नियम से देखा, ये 5 रुपए इधर जाएंगे, ठीक है, 5 रुपए इधर चले गए। अब ये बच गया इधर की साइड n-1 1.75 मल्टीप्लाई। अब देखिए इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 15 रुपए 75 पैसे, सॉरी, ये n-1 1.75। देखिए अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है n-1 के साथ, इधर कर दूंगा तो डिवाइड, 15.75 को डिवाइड करना है 1.75 से, आ गया भाई डेसिमल का डिवाइड। अब डेसिमल की कैलकुलेशन नहीं आती तो डेसिमल का मैंने वीडियो बना रखा है, उसे देख लेना, ठीक है, और आती है तो कर लो। इसे डिवाइड करेंगे, फिर इसके बाद इस -1 को इधर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए ये 100 हो जाएगा, सीधा 175 से 1575 कर दो। देखो बेटा मैं यहां कर देता हूं, ऐड से करता हूं, ये आ गया मेरा 15.75 और ये आ गया 1.75, इसका इंटू 100 किया, इसका इंटू 100 किया, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है ना डेसिमल, बता रखा है मैंने वीडियो कि क्यों हटा देंगे। अब इसके बाद इसको मैंने 100 से तो 100 काट दिया, ये पॉइंट डेसिमल हट गया इसके, तो ये आ गया हमारा 25 से काटा, 25 से काटा ये 7 बार, 25 से इसे काटूंगा तो 6 और 3 25, 7 से ये कट जाएगा 9 बार, तो ये आ जाएगा मेरा 9 = n-1। ये इधर चला जाएगा तो ये आएगा 9 + 1 10, ठीक है, तो मतलब 10वें वीक पर जाके वो कितने रुपए बचा लेगी, 20 रुपए 75 पैसे एक सप्ते के अंदर बचा लेगी, ठीक है। होमवर्क मैंने बताई दिया आपको, पूरी एक्सरसाइज करनी है आपको अब कंप्लीट, ठीक है। जो क्वेश्चन पहले कर लिए उन्हें दोबारा करने की जरूरत नहीं है, जितने भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन रह गए हैं 5.2 के अंदर और जितने हमारे एक्सरसाइज में रह गए वो सारे के सारे क्वेश्चन खत्म करने हैं, ठीक है। ये है होमवर्क टाइप नंबर 4 का। थैंक यू।